आप सभी को जय हिंद। आज त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन देखेंगे। इसके पहले जो सूत्र दिया है वो देख लेते हैं, उसके बाद से पुनः सूत्र देखेंगे, उसके बाद से हम क्या है सवाल देखेंगे। तो चलिए सूत्र को देखते हैं। तो सूत्र दिया है आपका, पहला सूत्र है आपका d/dx sin x बराबर cos x, यानी साइन का अवकलन होगा किसमें होगा आपका कॉस में होगा। इतना ध्यान रहेगा, सब क्या है आपका अवकलन ही है। दूसर का देख लेंगे तो आपका दिया हुआ है d/dx tan x बराबर sec स्क्वायर x। तीसर का देखेंगे तो आपका दिया हुआ है d/dx sec x बराबर sec x इंटू tan x। चौथा नंबर का यदि हम देख लें तो दिया हुआ है आपका d/dx cos x बराबर माइनस sin x। पांचवा नंबर पे देख लें तो दिया हुआ है d/dx cot x बराबर cosec x, cosec स्क्वायर x है। नेक्स्ट देखेंगे दिया हुआ है आपका d/dx cosec x बराबर माइनस cosec x इंटू cot x। ये है, इसको आप याद कर लेंगे, एक बार देख लीजिए, उसके बाद क्या इसको आपको खुद याद करना है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट ये भी दिया है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन है, यह भी क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। यदि हम इधर देख लें तो यदि इसको यदि हम याद कर लें तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाता है। यहां पे माइनस रहेगा, ध्यान देंगे, छूट गया था। ऑटोमेटिक क्या होता है आपका याद हो जाता है। चलिए तो हम क्या यदि इसको याद कर लें तो ऑटोमेटिक ये वाला याद हो जाएगा। ये आपका दिया हुआ है d/dx साइन इनवर्स x बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसर का यदि देख लेंगे तो दूसर का भी दिया हुआ है d/dx tan इनवर्स x बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा यदि देख लें तो तीसरा भी आपका दिया हुआ है d/dx sec x बराबर 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। यदि इधर का यदि आपका सवाल याद हो गया तो इस वाला आपका ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्यों क्या है सिर्फ माइनस लगाना रहता है, सिर्फ क्या है माइनस ही लगाना रहता है। चलिए इसी प्रकार यदि हम सवाल में चलें, ये वाला पढ़े हुए थे, ये वाला इस वाले सवाल में यदि चला जाए, जो भी इस वाला सूत्र पे हम पढ़े, ये सूत्र पढ़े हैं, पहले इस प्रकार का सवाल हम देख लेंगे, उसके बाद से हम प्रतिलोम त्रिकोणमितियों का सवाल हम देखेंगे। पहला सवाल दिया हुआ है cos √x स्क्वायर, cos √x है। पहला सवाल आपका ये हुआ है, कह रहा है का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। चलिए हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान सवाल को ले लेते हैं। हमको ध्यान ये देना है
आपका क्या है, कॉस है। कॉस का ये जो आप अंडर रूट यक्स दिया हुआ है, ये थीटा का काम करता है। यानी हम इसको लेकर चलेंगे तो इस वाले को उसी तरह उतार देंगे, क्या है, थीटा का काम करता है, ये ध्यान देंगे। तो आपका क्या होगा, डी बट्टे डी एक्स। यदि हम इसको बदलें तो क्या हो जाएगा आपका, साइन माइनस के साइन, और थीटा वाले को उसी तरह उतार देंगे, हो गया। लेकिन ये आपको ये भी ध्यान देना होगा, इसको उसी तरह उतार देंगे, लेकिन आपको यह भी ध्यान देना होगा, इसको भी तो हम बदलेंगे, इसको बदल चुके हैं, इसका आकलन कर चुके हैं हम, तो अब इसका भी तो आकलन करना है। तो जब हम इसका आकलन करते हैं तो ध्यान देंगे, इसका आपका आकलन होता है, याद रखेंगे, आपका अंडर रूट ये दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रहे। यदि आपका अंडर रूट ये दिया हुआ है, यदि हम अंडर रूट हटाएं, तो यक्स पे ये हो जाएगा, यक्स पे 1/2 हो जाएगा, और 1/2 हो जाएगा तो हम एक और सूत्र पढ़े थे इसके पहले, ये होता है, तो इसका आकलन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2x 1 हो गया। उसके बाद यदि हम माइनस करें तो ध्यान देंगे, माइनस के ये हो जाएगा। यदि हम इसको नीचे भेज दें, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। यदि इस वाले को यदि हम नीचे भेज दें प्लस में करने के लिए, तो ये आपका अंडर रूट में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आकलन, यानी इसका आकलन आपका क्या होगा, माइनस साइन अंडर रूट एक्स, ठीक है। उसका से क्या होगा आपका आकलन, इसको किसमें बदल लेंगे, गुड़े 1/अंडर रूट एक्स, ये आपका आंसर हो गया। इसको चाहे तो और विस्तार से लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, नहीं तो चाहे तो आप क्या इसको और विस्तार से लिख लीजिए, जैसे कि 1/अंडर रूट एक्स, उसका क्या होगा आपका, आगे माइनस कर लीजिए, साइन अंडर रूट एक्स, ये आपका आंसर हो गया टोटल। बहुत ही आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह सवाल दिया हुआ है, यह सवाल दिया हुआ है, ध्यान देंगे, ये वाला सवाल, यदि ये सवाल दिया हुआ है, क्या कह रहा है, सेक कोष्टक में 10, फिर कोष्टक में क्या हो रहा है, अंडर रूट एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो चलिए इसको भी करते हैं, सीधा सीधा यहां पे लिख लेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यह हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, सवाल को लिखते हैं, d/dx। चलिए ध्यान ये देना है, यदि हम पहले को लेकर चल रहे हैं तो ये सब क्या होगा, हमारा थीटा होगा। यदि पहले वाले को बदलें तो पहला वाला किसमें बदलता है, पहले वाले को यदि बदलेंगे तो ध्यान देंगे पहला वाला किसमें बदलता है हमारा, चलिए देख लेते हैं, ये रहा। तो पहला वाला आपका किसमें बदलेगा, आपका सेक एक्स इंटू 10x, ध्यान देंगे, ये रहा, ये किसमें बदल जाएगा आपका, सेक, ठीक है, ये पूरा होगा आपका सेक इंटू 10x, सेक इंटू 10, ध्यान देंगे इसको बदले हैं केवल, सेक इंटू 10x होगा। उसके बाद से
इस वाले को उसी तरह उतार लें, ये रहा। केवल आपका क्या है कि केवल आपका ये वाला बदला हुआ है, इस बात को ध्यान देंगे। अब देखेंगे इसको बदल दिए, उसका पुनः कोष्टक को खोलेंगे, उसके अंदर जाएंगे तो इसको चेंज करेंगे। जब इसको चेंज करेंगे यानी इस वाले को अब चेंज करेंगे, जब इस वाले को चेंज करेंगे तो 10 का क्या होता है ये भी देख लेते हैं सूत्र में, सूत्र देखते चलेंगे। तो 10 का देखेंगे तो 10 का हमारा क्या होता है, आपका सेक स्क्वायर होता है। तो सेक स्क्वायर को देख लेते हैं, इसको उसी तरह उतार लें हम। इसको क्या होगा आपका सेक स्क्वायर। ये देखिए थीटा का काम करता है, ये सीधा सीधा उतराएगा, ये हो गया। अब इस वाले को उसी तरह उतार लेंगे, ध्यान देंगे ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। अब बचा क्या है आपका, ये वाला बचा हुआ है, यानी ये हमारा बदल चुका है, ये बदल चुका है, ये वाला बचा हुआ है। इसके पहले हम देखिए पढ़े हैं, जानते हैं, अभी जस्ट बताए हैं। इसका क्या होता है, अंडर रूट यक्स का मान क्या होता है 1/2 बट्टे अंडर रूट यक्स, ये होता है। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे क्या लिख लें, उसको इसी तरह उतार लें। यहां क्या लिखेंगे, इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स, ये हो गया। आप इसको चाहें तो व्यवस्थित ढंग से लिख सकते हैं, जैसे कि इस वाले को हम आगे कर लें तो क्या होगा आपका 1/यक्स क्या हो जाएगा आपका सेक इंटू 10 अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार यदि आगे बढ़े, इधर भी आपका एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है। साइन कोष्टक में कॉस पुनः कोष्टक में tan x का सापेक्ष मतलब यक्स का सापेक्ष अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन करना है, अवकलन कीजिए। तो चलिए हम इसका अवकलन करते हैं। इसका अवकलन करेंगे तो ध्यान दें क्या लिखें हम, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए अभी इसको लिख लेते हैं। डी बट्टे डी यक्स दिया है आपका साइन, क्या दिया आपका tan x कोष्टक 1 ये रहा। ध्यान देंगे इसको चेंज कर दें, ये सब आपका क्या होगा थीटा हो जाएगा। यदि इसको चेंज करेंगे तो ये भी उतरेगा, लेकिन किस में उतरता है, थीटा के रूप में उतरता है। ये सब क्या कहलाता है आपका, थीटा कहलाता है। किसके रूप में उतरता है, थीटा के रूप में उतरता है। चलिए यदि हम इसको चेंज करें तो क्या होगा, साइन का क्या होता है आपका कॉस होता है। अब ये चेंज हो जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका, ये तो थीटा के रूप में उतरेगा तो सीधा सीधा उसी तरह उतर जाएगा, ये हो गया। अब पुनः ये इसको चेंज कर दिए, अब इस वाले को चेंज करेंगे।
ये किस में उतर जाएगा, थीटा के रूप में उतर जाएगा। चलिए यदि इसको चेंज करते हैं तो सेक का कॉस का क्या होता है आपका माइनस साइन, थीटा के रूप में आपका क्या उतरेगा टेन उतर जाएगा, टेन एक्स। ये हो गया। अब ध्यान देंगे ये हो गया, इस वाले को चेंज कर दिए, इस वाले को चेंज कर दिया, अभी ये तो बचा हुआ है। यदि इसको चेंज करेंगे तो इसका क्या होता है सेक स्क्वायर, हाँ सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसको यदि हम चेंज कर ले तो क्या हो जाएगा आपका, सीधा सीधा इसको यदि चेंज करें तो क्या होगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। सीधा सीधा देख लेते हैं, इसमें कुछ कॉमन लेना होगा तो कॉमन ले लेंगे, तो यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। चाहे तो और इसको और व्यवस्थित ढंग से सजा सकते हैं, माइनस का आप आगे कर लीजिए, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेक कॉस, कॉस सच क्या हो जाएगा आपका टेन एक्स साइन टेन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये रहा आपका आंसर। आप चाहें तो यहां पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो यहां पर भी छोड़ सकते हैं। ये रहा आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ पिंक वाला सवाल लड़कियों के लिए काफी पसंदीदा सवाल होता, कलर होता है पिंक। ध्यान देंगे ये दिया हुआ है ई साइन लॉग एक्स का सापेक्ष अवकलन करने पर इसको तो ध्यान देंगे, सीधा सीधा लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। यदि ई बराबर ई पे यदि कुछ रहता है कोई चेंज नहीं होता है, सीधा सीधा क्या होता है आपका यही हो जाता है, ई का ही मान हो जाता है, कोई चेंज नहीं होता है, यही क्या हो जाता है आपका वही मान हो जाता है। यदि हम डी बट्टे डी एक्स लिखें ई साइन लॉग एक्स, यदि इसको चेंज कर रहे हैं हम तो क्या होगा आपका सीधा सीधा यही उतरा जाएगा। लेकिन यदि ऊपर चलें तो ये तो चेंज होगा ना, जब ये चेंज होगा तो क्या हो जाएगा आपका कॉस, ये पूरा थीटा में आता है, क्या हो जाएगा आपका लॉग एक्स हो गया। देखिए अब लॉग को भी चेंज करना है तो लॉग का मान होता है लॉग एक्स दिया है तो इसका मान 1/x होगा, तो सीधा सीधा यहां क्या लिखा जा सकता है 1/x। तो यहां क्या लिख लें गुड़े 1/x। ये हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। चाहे तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं।